वेलकम टू अबाबेल। दोस्तों, कुछ वेपन्स ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी मूवमेंट भी दुश्मन के लिए खतरे की घंटी बजा देती है। दुश्मन इन वेपन्स की हरकत करने पर ही अलर्ट हो जाता है और टांगे कांपने लग जाती हैं। जैसा कि अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर है या B-2 स्पिरिट है, जिनके वेपन्स की दुनिया में एक अलग ही मुकाम है। इसी तरह रूस के पास Tu-95 है। ये वो वेपन है जिन्हें ये मुल्क ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाते, लेकिन जब इस्तेमाल में लाते हैं तो समझ लो कुछ बुरा होने वाला है, या इनको इस्तेमाल करके दुश्मन को वार्निंग दी जा रही होती है। ऐसे ही कुछ रूस ने रिसेंटली यूक्रेन के साथ किया है। रूस ने कल अपने Tu-95 बॉम्बर को सिर्फ फ़ज़ा में बुलंद ही किया था कि पूरे यूक्रेन में सायरन बजने लग गए। यहाँ तक कि यूक्रेन के बाद शहरों की आबादियों को भी ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहों में जाने को कहा गया। जबकि खार्किव फौजी यूनिट के सदर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि रूसी फौज ने खार्किव पर हमला कर दिया। दूसरी जानिब यूक्रेनी ज़राए अबलाग ने भी कहा है कि मुल्क के बाज़ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। सवाल यह है कि रूस अपने इस एयरक्राफ्ट को क्यों हरकत में लाया है और यूक्रेन इससे इतना डर क्यों रहा है। इस वक्त यूक्रेन काफ़ी एग्रेसिव माइंडसेट के साथ रूस के साथ लड़ रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ये सब कुछ यूक्रेन अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक की सपोर्ट के बगैर तो नहीं कर रहा। और रूस को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं है कि एक मुल्क जो इससे छोटा भी हो, कमज़ोर भी हो, वो मुल्क एक पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री पर चढ़ दौड़े। दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ दूसरी आलमी जंग में हुआ था, जब जापान ने अमेरिका से पंगा ले लिया था और अमेरिका ने अपनी ताकत मनवाने के लिए और जापान को सबक सिखाने के लिए एक बमबार त्यारे B-29 को इस्तेमाल किया था, जिसने एटॉमिक बॉम्ब जापान पर ड्रॉप किए थे। इसी B-29 के अगले वर्जन्स में B-52 बॉम्बर आता है, जो कि अपनी रेंज, अपने पेलोड के लिहाज से एक मुनफरिद अहमियत रखता है और आज 70 साल बाद भी सर्विस में शामिल है। इसी B-52 का जो हम पल्ला बमबार त्यारा है वो रूस का Tu-95 है। इन दोनों की हैसियत एक सी है। इन दोनों के परवाज़ लेने का मकसद ही यही होता है कि या दुश्मन को डराना, वार्न करना, या इस पर बॉम्ब गिरा देना। यूक्रेन को भी होश के नाखून लेने चाहिए। अगर ऐसा कुछ गलत हो गया कि रूस ने यूक्रेन पर अल्लाह न करे बॉम्ब गिरा दिया, तो जापान की तरह एक मिसाल बन जाएंगे। इसमें ना तो अमेरिका का कोई नुकसान होगा, ना ही दूसरे मगरबी ममालिक का। अमेरिका कभी भी यूक्रेन की खातिर रूस के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ने वाला। यूक्रेन तो एटमी ताकत भी नहीं है कि रूस ये देखते हुए रुक जाए कि अगर मैंने एटम बॉम्ब गिराया तो यूक्रेन भी गिरा सकता है। रूस को एक बहाना चाहिए और वो यूक्रेन खुद ही दे रहा है। अभी रिसेंटली रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने हमारे कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की है। अब अगर यूक्रेन ऐसी हरकतें करेगा तो रूस एक बड़ा मुल्क है, कभी भी नहीं चाहेगा कि दुनिया ये याद रखे कि एक नॉन न्यूक्लियर मुल्क ने एक न्यूक्लियर पावर मुल्क को हरा दिया। याद रहे, यूक्रेन ने रूस पर अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिसके बायस कई महाज पर इस वक्त शदीद झड़पें जा रही हैं। ऐसे में रूस के Tu-95 के हरकत में आना गैर मामूली है। Tu-95 के बारे में बता दें कि ये रूस का 4 टर्बोप्रॉप इंजन पर मुश्तमिल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जिसका निक नेम रीच है। 1952 में इस बॉम्बर ने अपनी पहली परवाज़ ली थी और अब तक सर्विस में शामिल है और अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। रूस में शामिल हुए इसे 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये दुनिया का वाहिद स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो कि प्रोपेलर से चलता है। मुनफरिद बात यह है कि ये बॉम्बर त्यारा भी अमेरिका के जापान पर इस्तेमाल किए जाने वाले B-29 सुपर फोर्ट्रेस का स्केल्ड अप वर्जन है। इस बॉम्बर की रेंज 15,000 किलोमीटर है। पूरा का पूरा यूक्रेन इसके एक प्रवास की मार हो सकता है। इस बॉम्बर की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन डेटोनेट कर चुका है, जो कि ज़ार बॉम्बा के नाम से था, जिसका टेस्ट 1961 में सोवियत यूनियन ने किया था। ज़ार बॉम्बा अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन है। रूस ने जिस ज़ार बॉम्बा का टेस्ट किया था, इसका वजन 50 मेगा टन था। इससे जो धमाका हुआ वो जापान पर गिराए जाने वाले एटम बॉम्ब से 3333 गुना ज़्यादा ताकतवर था। ये रोए ज़मीन पर इंसान की तरफ से किया गया आज तक का सबसे ताकतवर धमाका था। धमाके से उठने वाला आग और ताबकारी का गोला आसमान में 2,13,000 फीट की बुलंदी तक गया था, जो मुसाफिर जहाज़ की बुलंद तरीन परवाज़ से 6 गुना ज़्यादा बुलंद था। ये न्यूक्लियर बॉम्ब जितना वजनी था, इसे सिर्फ रूस का Tu-95 ही टेस्ट वाली जगह पर ले जाकर डेटोनेट कर सकता था, और ऐसा ही हुआ। रूस ने ऐसे 2 न्यूक्लियर वेपन बनाए थे, एक का तो टेस्ट कर दिया और एक अब भी बाकी है। तो Tu-95 की हरकत में आने से यूक्रेन में सायरन बजना तो लाजिमी था, और रूस ऐसे 500 बॉम्बर बना चुका है। तो मेरी ज़ेलेंस्की से रिक्वेस्ट है, भाई अमेरिका के चक्रों में ना पड़, अपना मामला रूस के साथ खुद ही सुलटा ले। अमेरिका तो निकल जाएगा, जो कि इसकी हिस्ट्री भी है, लेकिन रूस तेरा हमसाया ही रहेगा। कर ले दोस्ती रूस से कमीने।
तो अब तक के लिए इतना ही। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।